शांति। 3 मार्च की मुरली है ज्ञान के सागर, आनंद के सागर। शिव परमात्मा कहते हैं, मीठे बच्चे, जब स्वच्छ पौधे पर 5 विकारों की मैल चढ़ती है तब भ्रष्टाचार बढ़ता है। अब तुम्हें श्रेष्ठाचारी बनना और बनाना है। प्रश्न है, श्रेष्ठ बनने के लिए श्री श्री शिव बाबा की श्रेष्ठ मत कौन सी मिलती है? उत्तर है, श्रेष्ठ बनने के लिए बाप की श्रीमत मिलती है। बच्चे, कम से कम 8 घंटे मेरी सर्विस पर रहो। 8 घंटा भल उस गवर्नमेंट की सर्विस करो, 8 घंटा मुझे याद करो, वह स्वदर्शन चक्र फिराओ, साथ साथ शंख ध्वनि करो। सबको कहो कि ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहकर बाप से वर्षा लो। गीत है, किसने यह सब खेल रचाया? ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना। बच्चे बहुत ही सतयुग में सुख भोगते थे, बहुत मस्त थे, खुशियां ही खुशियां थी। सिर्फ भारत ही था ना, और कोई खंड नहीं था। भारतवासी यथा राजा रानी तथा प्रजा सब बहुत मजे में थे, खुशी में थे। कभी कोई भ्रष्टाचार नहीं होता था। देखो फिर क्या हुआ, माया आकर चटक गई। देखो ड्रामा भी ऐसा बनाया है ना, जिसको अच्छी रीति समझना है। राजा रानी तथा प्रजा सब सतयुग में श्रेष्ठाचारी थे, अब सब भ्रष्टाचारी बन पड़े हैं। गाते भी है ना, मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, आपे ही रहम करो। ओ गॉड फादर, रहम मांगते हैं ना, तो महिमा किसकी है? सब बाबा की महिमा है। तो बाप की महिमा गाते हैं। अपने आप सब कुछ करके अपने आप को छिपाया परमात्मा शिव बाबा ने, निराकार भगवान ने सब कुछ करके अपने आप को छिपा दिया। तो शिव जयंती भी मनाते हैं। वो कैसे आते हैं अभी तुम बच्चे जानते हो। परमात्मा कैसे आते हैं? संगम युग पर ब्रह्मा के तन में अवतरित होते हैं। अभी तुम जानते हो, बरोबर हम श्रेष्ठाचारी थे। यथा राजा रानी तथा प्रजा शेर बकरी इकट्ठे जल पीते थे। मतलब वहां दुख देने वाली कोई चीज नहीं है, सुख ही सुख है। अभी बाप आकर के श्रीमत देते हैं, जिससे तुम ब्राह्मण से देवता बनते हो। परमपिता परमात्मा ब्रह्मा के मुख कमल से ब्राह्मण, देवता और क्षत्रिय की धर्म की स्थापना करते हैं। दूसरा कोई धर्म वहां होता नहीं। देखो सतयुग त्रेता में तो दूसरा कोई धर्म है ही नहीं, क्योंकि दोनों ही युग की एज एक जैसी है। जैसे 1250 वर्ष सतयुग, 1250 वर्ष त्रेता युग। सतयुग में देवी देवताओं का राज्य और त्रेता में क्षत्रियों का राज्य। सूर्यवंशी और चंद्रवंशी, ये सूर्यवंशी और चंद्रवंशी की राजधानी किसने स्थापन की? किसने की? दोनों की स्थापना परमपिता परमात्मा ने की। ऐसे तो बाबा ने 3 धर्म की स्थापना की, एक ब्राह्मण धर्म, फिर सूर्यवंशी, फिर चंद्रवंशी। ये तीनों ही धर्म की स्थापना बाबा करते हैं। बाप कहते हैं, यह तो तुमको सुनाया था ना कि ये धर्म, ये देवी देवता धर्म प्राय लोप हो जाता है। तो बाबा कहते हैं, इसका दुनिया वालों को पता ही नहीं है। बड़े बड़े राजाओं के पास अंदर महलों में मंदिर रहते हैं, वो पूजा करते हैं। ऐसा कोई राजा नहीं होगा जिनके पास मंदिर न हो। मतलब जो कलयुग के और द्वापर के जो राजाएं हैं, उनके महलों के अंदर ही मंदिर होते हैं, तो होते थे। तो बाबा कहते हैं, ऐसा कोई राजा नहीं होगा जिसके पास कोई मंदिर न हो। अब बच्चे जानते हैं, शिव बाबा की श्रीमत पर चलना है। कदम कदम पर श्रीमत लेते हैं, तभी तो 100 देवी देवता बनेंगे। देखो हमको भी बाबा से कदम कदम पर श्रीमत लेनी है, परंतु श्रीमत पर भी चलते नहीं है। बाबा कहते हैं, कोई भी बात में कुछ मूंझो तो चिट्ठी लिखकर पूछो, अंडरलाइन। देखो आज बाबा खास ये रास्ता बताते हैं, बहुत बच्चे मूंझ जाते हैं, तो बाबा को लेटर लिखो और पूछो। बाप को याद करो, माया ऐसी है जो स्वर्ग स्थापन करने वाले परमपिता परमात्मा को याद करने नहीं देती। बाबा जानते हैं तूफान तो बहुत आएंगे, परंतु चिट्ठी लिखकर पूछ लेना चाहिए।
इस हालत में बाबा क्या करे? बच्चे की शादी है, इस हालत में क्या करे? तो बाबा कहते श्री कृष्ण की आत्मा खुद अंतिम जन्म में राजयोग सीख रही है। सिर्फ कृष्ण की आत्मा है क्या? जो भी देवी देवता घराने वाले हैं, अभी हम जो ब्राह्मण बने हैं, वो सब राजाई घर में आएंगे। तो कदम कदम पर श्रीमत पर चलना है। बाप कहते जितना हो सके बाप को याद करो। कम से कम 8 घंटा तुम मेरी सर्विस करो, बाप को याद करो, स्वदर्शन चक्र फिराओ, शंख ध्वनि करो। कौन सी? सबको ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहने के लिए और बाप से वर्षा लेने के लिए शंख ध्वनि करो। तो बाप के लिए कहते हैं सर्वव्यापी। तो देखो ठीक कर भीतर में बाबा को डाल दिया। बाप कहते हैं तुमने कितनी भूले की है, परंतु यह भी ड्रामा में नोंद है। देखो कितना निरंकारी बाबा है। अगर कोई भूल कर दे हम उसको 10 बार कहते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं ये भी ड्रामा में नोंद है। अब उनसे बाहर निकलो। ये भक्ति आदि करते करते तुम तंग हो गए हो। भारत में देखो मनुष्य से देवता भगवान ने जब बनाया तो भारत में सुंदर भी थे, अभी सब शाम बन गए हैं। सुंदर बनाने वाला कौन है? हसीन बनाने वाला कौन है? शिव बाबा है ना। तो वो हसीन मुसाफिर है, वो तुमसे बात करते हैं, उनको भूलना नहीं चाहिए। चैतन्य में आकर परमात्मा हमारे से बात करते हैं और हम भगवान को भूल जाते हैं। तो बाबा कहते हैं उनको भूलना नहीं चाहिए। इनको साकार को भल भूल जाओ, मतलब ब्रह्मा बाबा को भल भूल जाओ। हमेशा समझो बाबा हम सजनियों को खूबसूरत परी ज्यादा बनाने आए हैं। कहते हैं ना एक तालाब में जहां डुबकी लगाते हैं मनुष्य परी बन जाते हैं। अभी तुम समझते हो ज्ञान सागर द्वारा ज्ञान की परी बन जाते हो। अभी तो नर्क की परी हो ना। भल कितना भी कोई फैशन करे, पाउडर लगाए, फिर भी नर्क में है ना। कोई से पूछो कि यह स्वर्ग है या नर्क, तो कहते साहूकारों के लिए तो स्वर्ग है। तो बाबा कहते स्वर्ग नर्क को भी जानते नहीं, तो श्रीमत का ख्याल रखना चाहिए। श्रीमत को भी जानते नहीं। जिनसे इतना श्रेष्ठ बनाया, मतलब जिसने इतना श्रेष्ठ बनाया उनका नाम रूप गुम कर दिया। परमात्मा ने इतना श्रेष्ठ बनाया। गीता का भगवान शिव है, लेकिन बाप के बदले बच्चे का नाम डाल दिया और कण कण में परमात्मा को डाल दिया। तो गाते भी तो है ना, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख गनेरे। तब माता किसको कहा जाता है ये तुम जानते हो। जरूर जिनमें प्रवेश कर बाप ने रचना रची है उनको माता कहेंगे। ब्रह्मा के तन में शिव ने प्रवेश किया तो ब्रह्मा हो गई माता, ब्रह्मा। तो ये माँ बड़ी माँ है, तो बड़ी माँ और ये शिव बाबा। तो हम समझते हैं। और फिर देखो कभी बाबा कहते ये ब्रह्मा भी है और कभी कहते ये ब्रह्मा बाप भी है, प्रजापिता है, मनुष्य सृष्टि का पिता भी है। तो फिर अगर मनुष्य सृष्टि का अगर वो पिता है तो हम शिव बाबा के पोतरे हो गए। तो बाबा कहते तुम पोतरे पोत्रियां हो गए, दादी से वर्षा लेते हो तो ये दलाल है, इनसे वर्षा नहीं मिल सकता। बाबा हमको कहते हैं कि ये दलाल है, इनसे वर्षा नहीं मिल सकता। इनको भी वर्षा शिव बाबा से लेना है, शिव बाबा की मत पर चलना है। शिव बाबा से तुमको मत मिलती है तो तुम अभी श्रेष्ठाचारी बनते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। देखो धारणा के लिए मुख्य सार, बाप की याद और ज्ञान सागर के साथ ज्ञान से सुंदर ज्ञान परी बनना है। कदम कदम पर शिव बाबा की मत पर चलना है। श्रेष्ठाचारी बनने के लिए अंदर से भूतों को निकाल देना, कोई भी भ्रष्ट बनाने वाला काम नहीं करना। वरदान, समस्या रूपी पहाड़ को उड़ती कला द्वारा सेकंड में पार करने वाले सहज पुरुषार्थी भव। हिमालय पर्वत जितनी बड़ी समस्या को भी पार करने के लिए उड़ती कला की विधि को अपनाओ।
सदा अपने सामने सर्व प्राप्तियों को इमर्ज रखो और उड़ती कला में उड़ते रहो, तो समस्या रूपी पहाड़ से कन्ने पार हो जाएगा। सिर्फ वर्तमान और भविष्य की प्रारब्ध के अनुभवी बनो। जैसे स्थूल नेत्रों द्वारा स्थूल वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, ऐसे बुद्धि के अनुभव के नेत्र द्वारा प्रारब्ध स्पष्ट दिखाई दे। हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करते रहो। स्लोगन, जो सबका आदर करते हैं वही आदर्श मूर्त बनते हैं। ओम शांति। ओम